और श्री साहित्य त्रिवेणी पत्रिका देख ही रहे हैं। जी जी जी। ये 23 वर्ष पुरानी पत्रिका है। ओहो। कलकत्ते से पहले प्रकाशित होती थी, अभी लखनऊ से प्रकाशित हो रही है, और ऐसे लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता 3 जगह से बराबर प्रकाशित होती है जी। और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से इसको भारत की श्रेष्ठ पत्रिकाओं में 2nd पुरस्कार मिल चुका है। जी। और हमने अभी तक इस पत्रिका के माध्यम से 70 विशेषांक निकाले हैं और ये 71वां है। बहुत सुंदर। ये काम कर रहे हैं, और जब हम काम करते हैं तो जिस विषय को लेते हैं उस विषय में गहराई पर जाने का प्रयास करते हैं, एक एक चीज़ को खोज के लाने का प्रयास करते हैं। यही उद्देश्य, यही हमारा तरीका है। और अगला विशेषांक भी आपको बता दें जी, वो है पटेल जी पर। ओहो। हमें एक जगह से कहा गया है कि आप पटेल पर निकालें, जी। तो हमने भी प्रण ले लिया है और अगला विशेषांक हमारा पटेल साहब पर आएगा। अच्छा जी। तो सर कब तक आ जाएगा अपने पाठकों के पास अनुमानित? ये चूँकि पटेल जी का बर्थडे है 31 अक्टूबर। अच्छा जी। निश्चित रूप से 1 अक्टूबर में आएगा। अच्छा, अक्टूबर में आएगा। तो आज जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया, जी तो कृपया उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी। तो आज तो कार्यक्रम आपने देखा ही है, जी और ये काकोरी का शतवर्ष चूँ चल रहा है। 1925 की घटना है, ये 2025 है। जी। काकोरी कांड को 100 वर्ष हो चुके हैं, और साथ ही हमने इसमें अगस्त क्रांति, जी क्योंकि ये भी अगस्त की घटना थी, अगस्त क्रांति को भी लिया है। जी। और काकोरी कांड के किसी भी क्रांतिकारी के बारे में हमने नहीं छोड़ा है। इसमें सबके बारे में है, सबके चरित्र के बारे में है, सबकी कहानी है। इसके बाद बच्चों के लिए भी हमने वीरों की छोटी छोटी कविताएं दी हैं, महिलाओं के लिए दी हैं, वीरांगनाओं के बारे में लिखा है, और क्रांति और अगस्त क्रांति और ये काकोरी क्रांति, इसके विषय में हमने हर चीज़ को बटोरा है, कुछ छोड़ा नहीं किसी को। बहुत सुंदर। तो आज के जो कार्यक्रम हुआ है उसमें किन विषयों पे मुख्य रूप से चर्चा हुई, कृपया कुछ बताएं। अधिकतर लोगों ने काकोरी की घटनाओं का जिक्र आज किया है, जी। और कुछ लोगों ने अगस्त क्रांति के बारे में भी कहा है। जी जी। लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर इसी विषय पर देश प्रेम की कविताएं सुनाई हैं। और यहाँ पर साहित्य त्रिवेणी कला संगम एक संस्था है, हमारी ही संस्था है। जी 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 जी। त्रिवेणी कला संगम के माध्यम से देश प्रेम के गीतों पर एक नृत्य प्रस्तुत किया गया। और एक विशेषता आपको बता दें इस पत्रिका की, जब ये आंदोलन चल रहा था उस समय कुछ कविताओं को, गीतों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था। ओहो। हम उन गीतों को, उन कविताओं को खोज के लाए हैं, और इस पत्रिका में हमने उनको स्थान दिया है। दुर्लभ कविताएं थी वो। जी जी। साथ ही साथ उसकी जब्त शुदा कविताएं केवल हिंदी नहीं, हमने बंगला कविताओं को भी लाए हैं जो उस समय जब्त की गई। जी। बंगला की भी लाए हैं। अच्छा, जैसा कि आज आपके संज्ञान में होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार भी भारत पाकिस्तान के जो विभाजन हुआ था, तो उसके एक विभीषिका दिवस के उपलक्ष्य में आज मनाया गया था। जी, उसके बारे में मनाया है आज। जी। बल्कि इस विभीषिका दिवस को नाम आज दिया गया अखंड भारत दिवस। अच्छा जी। इस रूप में हमने मनाया है जी। हमने कविता पाठ भी किया था जी। सुबह। आज हम लोग 7:30 बजे सुबह मॉर्निंग में हमने एक पार्क में इसको मनाया। कल भारत का स्वतंत्रता दिवस है अपने देश का, जी। तो उसके विषय में आप देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि देशवासी ये याद रखें, ये आज़ादी कितनी क्रांतियों के बाद हमें प्राप्त हुई है, कितने संघर्ष के बाद प्राप्त हुई है। इस आज़ादी को हमें खोने नहीं देना है, बल्कि हमें कोशिश करना है कि हमारा भारत जैसा अखंड था फिर अखंड भारत बनेगा। पांडे जी, आज आपका नमस्कार। अपना कृपया शुभ नाम बताएं, पूरा नाम। मैं उदय भान पांडे भान जी। मुख्य अभियंता के पद से विद्युत विभाग से 2008 में सेवानिवृत्त हुआ था। जी। उसके बाद साहित्य क्षेत्र में जी। कुछ रचनाएं वगैरह करने लगा, और धीरे धीरे
आप लोगों के संपर्क में आके कुछ साहित्य के क्षेत्र में जी कुछ 2-3 किताबें मेरी आ चुकी हैं। तो आज मेरा एक काव्य पाठ इन्होंने करवाया जी और मैं इस पूरे इनके अभियान से जुड़ा हुआ था। जी जी इसमें इनके इस पत्रिका में, इस विशेषांक में काकोरी के शहीदों और तमाम शहीदों के अछूते प्रसंग, जी अछूते संस्मरण को समावेश किया गया है, जो कि दुर्लभ है। जी और मैं तो यही कहना चाहूँगा, कल स्वतंत्रता दिवस है। हमारे वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी देकर जो स्वतंत्रता दिलाई माँ को, भारत मातृभूमि को, उसको अक्षुण्ण रखना है। जी और ये पुस्तक जो है इनकी, उसकी बातों को अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताना है, जी ताकि उनमें भी देश प्रेम की भावना जागृत हो। वैसे आज की पीढ़ी बहुत जागरूक है जी और देश प्रेम से ओतप्रोत है, देखने को मिलता है। जी जी तो हमें उसको और बढ़ाना है उसको, और हमारा देश मजबूत रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। और हम तो यही कहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई, और हमारा भारतवर्ष विशाल और समृद्ध होता रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आज जो आपने काव्य पाठ किया उसकी 1-2 पंक्ति अगर आप हमारे पाठकों को सुनाना चाहेंगे तो, यदि। तो आज काव्य पाठ हमने किस विषय पे था सर वो? हमने किया था भाई साहब, हमने वीर सपूतों को तो याद किया ही था जी, लेकिन उनके साथ साथ उन माताओं को याद किया, उनको नमन किया जिन्होंने उन्हें जना है, पैदा जी किया। जी जी उनका बहुत बड़ा और संस्कार उसमें भरा है, देशभक्ति भरा है। मेरी गीत का मेरे शीर्षक था, जिसने ऐसा लाल जना है। जी बस एक बंद सुनाऊंगा। जी बस जी 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 सिर पर है केसरिया बाना, आंखों में अंगार भरा है, सीमा पर मुस्तैद सिपाही चट्टानों की तरह खड़ा है। मातृभूमि की रक्षा में वह हर दुश्मन का काल बना है, उस माता का शत शत बंधन जिसने ऐसा लाल जना है, जिसने। और काकोरी के लिए एक बंद मैंने इसमें जोड़ा था। जी राम प्रसाद अशफाक लाहिड़ी, रोशन शेखर बने अग्रणी, जी काकोरी में ट्रेन लूटकर अंग्रेजों की चूल हिला दी। जी इनकलाब का बिगुल बजाकर सबके लिए मिसाल बना है, उस माता का शत शत बंधन जिसने ऐसा लाल जना है, बहुत सुंदर, जिसने ऐसा लाल जना है। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आपने। हम चाहेंगे भविष्य में अधिक से अधिक लोग आपके काव्य पाठ का, जो वीर रस का आभास आपके काव्य पाठ में हो रहा है, उसका लोग लाभ लें और आनंद प्राप्त करें। और कुंवर जी, आपकी जो मैं, जी, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था। जी, जी, और जी। ये तो भाई सर्वे आप सर्वा सभी कार्यक्रम लोगों के को समय पूरा देना सर्वे था। सर्वा थे। लेकिन मेरी कविता है एक, इस पुस्तक में भी है। जी कहें प्लीज़, अवश्य। मैं काकोरी बोल रहा हूँ। मैं काकोरी बोल रहा हूँ, क्या बात है। तो अब मैं सुंदर बात कर रहा सुंदर हूँ सुंदर उसका। सुंदर। मैं काकोरी बोल रहा हूँ। जी बहुत सुंदर। मैं काकोरी हूँ। जी हाँ, वही लखनऊ के पास बसा एक छोटा सा रेलवे स्टेशन। जी 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 तुम्हारे लिए शायद एक भूला बिसरा नाम, पर मेरे लिए मैं स्वयं एक जागृत इतिहास हूँ। एक ऐसी रात का साक्षी जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा और नई ऊर्जा दी। जी 9 अगस्त 1925 की रात थी। आसमान में चांद बादलों में छिपा था। जी चारों ओर गहन सन्नाटा पसरा था। मेरी पटरियां अपनी आदत के मुताबिक धातु की धीमी गूंज में खोई हुई थी। बहुत सुंदर। लेकिन उस रात मेरी छाती पर कुछ युवा कदमों की थाप थी। जी निडर, स्थिर और ज्वालामुखी जैसी शांत। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साहसी साथी, वे कोई साधारण युवक नहीं थे। वे सपने नहीं देख रहे थे, जी वे सपनों को सच करने लगे। बहुत सुंदर, क्या बात है। वे आए थे
उस सरकारी खजाने को छीनने, जी जो भारत का था लेकिन इस्तेमाल हो रहा था भारतवासियों के दमन के लिए। जी ये खजाना हमारे श्रम, हमारे संसाधनों, हमारे खून पसीने का था और हमसे ही छीनकर हमारे ही विरुद्ध प्रयोग में लाया जा रहा था। जी ट्रेन आई, रात की निस्तब्धता में एक लंबी सीटी गूंजी, फिर एक झटका और ट्रेन मेरी पटरियों पर थम गई। कुछ ही क्षणों में क्रांतिकारियों ने वह खजाना अपने अधिकार में ले लिया। न कोई हत्या, न कोई हिंसा, ये लूट नहीं थी, ये घोषणा थी कि अब भारत की संपत्ति भारत के काम आएगी। अति सुंदर। मैंने देखा वो क्षण, उस रात मेरी छाती पर क्रांति ने पदचिन्ह छोड़े। मैंने इतिहास को लिखते नहीं चलते देखा। बाद में सब कुछ बदल गया। गिरफ्तारियां हुई, मुकदमे चले, फांसी के फंदे तैयार किए गए और काल कोठरियां भर दी गईं, लेकिन क्या वे झुके? नहीं, वे अमर हो गए। आज भी जब मेरी पटरियों से कोई ट्रेन गुजरती है या कोई छात्र मेरी कहानी पढ़ता है तो मैं हल्के से मुस्कुरा देता हूँ। मैं काकोरी बोल। बहुत सुंदर। मैंने देखा है कैसे विचार बंदूक से अधिक ताकतवर होते हैं। मैं स्टेशन भर नहीं, मैं प्रतीक हूँ साहस का, बलिदान का, न्याय के लिए उठे उस पहले संगठित स्वर का, जिसने भारत के युवाओं को गुलामी की नींद से जगा दिया। मैं काकोरी बोल रहा। क्या बात। अब भी बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? बहुत सुंदर, क्या बात। चलिए, बहुत सुंदर काव्य पाठ आप दोनों लोगों ने किया और हम चाहेंगे कि जो युवा कवि हैं आजकल के नवयुवक जो काव्य पाठ कर रहे हैं, वो आप जैसे वरिष्ठों से प्रेरणा लें और अपने काव्य पाठ को और निखारें और सुंदरता लाएं। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।